हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको वॉइस चेंज बताना, जिसमें हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज बताएंगे कि जब वो एक्टिव रहेगा, एक्टिव से आप पैसिव कैसे करोगे। तो आप लोग रेडी है सीखने के लिए? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस रहेगा और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव टू पैसिव करना होगा, तब आप कैसे करोगे। ये एक्टिव में है, इसको क्या करना पड़ेगा, पैसिव में करना पड़ेगा। तो करते एक्टिव का रूल क्या है, सिंपल सा रूल है। एक्टिव का जो रूल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, यही ना एक्टिव का रूल है। पैसिव का बताते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव का रूल है। पैसिव का क्या होगा, आपको लेट लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर बी लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे क्लोज द विंडो, ये एक्टिव फॉर्म में है, आपको क्या इसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना पड़ेगा, फिर बी लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। बस इतना ही। जैसे लेट लगाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, तो विंडो, फिर क्या करना है, बी लिखना है, फिर जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म लेता है। क्लोज का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लोज ईडी लग जाता है ना। इसमें भी आपको ईडी लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना पड़े। एग्जाम में इंपैरेटिव सेंटेंस आता ही है, कितना बार आ ही जाता है, क्वेश्चन आता ही है ना। अगर वॉइस चेंज कराता है तो आ जाता है, तब सीख लो, है कि नहीं। बस 1 मिनट का बात है या 10 मिनट का बात है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से सीख लोगे, सीख जाओगे, सीख जाओगे, है कि नहीं। एक बार सीख जाओगे तो आपको दूसरे को देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पड़ेगी कि भाई बता कितना होगा, भाई बहन बता, ये सब करने की आवश्यकता होगा नहीं होगा। बस थोड़ा सा समय देके सीख लो। अब उसी तरह इसका देखो, रिंग द बेल, त्योहार पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, तो लेट लिखे, सेम पैटर्न में कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट को लिख दे, द बेल हो गया, फिर बी लिख दिए, रिंग। जो वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जानते हैं, रिंग का क्या होता है, बहुत इजी है, रिंग होता है फर्स्ट फॉर्म। आपको याद रखो, जब भी आप वॉइस चेंज वगैरह करते हो तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है कि ना, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप वर्ब याद कर लो, वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद कर लो, आपको ना इंग्लिश बहुत इजी लगेगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, अच्छी तरीके से करना है, आप जरूर सीख जाओगे, है कि। तो अब रिंग हुआ, रैंग, रिंग रैंग रंग, मुझे याद था तब ना मैं बता पाया। इसी तरह आप भी याद कर लेना, ठीक है। तो रंग, रिंग रैंग रंग, क्लियर। अब तीसरा का ओपन द बुक, इसको कैसे करेंगे, तो लेट द बुक, यही ना। अब हम लोग, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिख देते, लेट द बुक बी ओपन्ड। बस इतना सा ही था। अब क्लीन द ब्लैक बोर्ड, इसको कैसे करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको करते तो हो जाएगा, लेट लगाएंगे, द ब्लैक बोर्ड को पहले लिख देना है, ये ना बहुत इजी है। ब्लैक बोर्ड को पहले लिख दिए, उसके बाद बी, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन। क्लीन एक रेगुलर वर्ब है, उसमें क्या कर दिया मैंने, ईडी लगा कर थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब ब्रिंग द बैग हेयर, इसको कैसे करेंगे,
सेम। ये वर्ब है, ये जगह मेन, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे तो हो जाएगा लेट द बैग, याद है ना, हेयर को मत लिख देना, गलत हो जाएगा। लेट द बैग बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म किसको याद है, किसको किसको याद है बताना, कमेंट में बताना। तो हाँ सर मुझे याद था, बता देते हैं क्या होगा। ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच डी, ब्रॉट हेयर। लेट द बैग बी ब्रॉट हेयर। क्लियर, एकदम इजी था ना। अब ये तो मैंने इस तरह से किया। अगर नेगेटिव में रहा, जैसे डू नॉट राइट ऑन द वॉल, डोंट डिस्टर्ब द टीचर, डोंट ईट दिस फूड, डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट वेस्ट टाइम, तब कैसे करेंगे। डू नॉट वेस्ट टाइम, तो इसको कैसे करते देखते हैं कैसे करना है। तो हो जाएगा, तो इसका रूल क्या है पैसिव वॉइस बनाने का। लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, बस। नो है, नेगेटिव है ना, इसका सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, नॉट लिख देना, उसके बाद बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बस इतना ही। पैसिव वॉइस का क्या सिंपल सा पैटर्न होगा। एक्टिव का क्या होगा, एक्टिव का तो आपको समझ में आ रहा है, डू नॉट डोंट ना, डू नॉट या डोंट, ठीक है। डू नॉट भी लगा सकते हो, या उसके जगह में क्या लगा सकते हो, डोंट भी लगा सकते हो, याद रखना। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इतना याद रखो। एक्टिव का ही ना रूल है, एक्टिव से एक्टिव का फॉर्म तो दिया हुआ है, पैसिव करना चाह रहे हैं तो पैसिव कैसे करते हैं, ठीक है। डू नॉट वर्ब प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे डू नॉट राइट ऑन द वॉल, इसको करना है तो कैसे करेंगे, इसको क्या करना है पैसिव में बदलना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट लिखना है, फिर तो क्या हो जाएगा, लेट लिखे, फिर उसके बाद, और तब अगर नेगेटिव दिया रहेगा तब आप कैसे करोगे, कहने का मतलब है जैसे डू नॉट राइट द स्टोरी, डोंट डिस्टर्ब टीचर द टीचर, डोंट ईट दिस फूड, इस तरीके से रहेगा तो आप कैसे करोगे। इसका रूल देख लो, जब इस तरह से रहेगा आपका पैसिव कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीके से बनाना है। बस क्या करना है, लेट लगाना है, सेम प्रोसेस है, बस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, बस जहां पर आपने क्या बी लगाते थे, बस उसके आगे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यानी कहने मतलब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना सही रूल आपको याद रखना है, कोई बहुत भारी रूल नहीं है। क्या लगाना है, लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, नॉट लिखना है, बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है, बस इतना सही। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, 5 एग्जाम्पल, उसको 4 एग्जाम्पल करते हैं, देखते तो डू नॉट राइट द स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, पहले आप लेट लिख दो, लिख दिए, फिर द स्टोरी, एनो, एनो ऑब्जेक्ट है, एनो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब लेट द स्टोरी नॉट बी, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या आपको मालूम है, रिटन। लेट द स्टोरी नॉट बी रिटन, फुल स्टॉप, ठीक है। अब डोंट डिस्टर्ब द टीचर, आप कंफ्यूज मत हो जाना, डू नॉट और डोंट में दोनों ही सेम है, ठीक है। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोल लिखा करते हैं, ओके, कंफ्यूज मत होना। डू नॉट और डोंट का मतलब एक ही है। अब तो हो जाएगा, पहले क्या करना, लेट लिखना है, फिर अब जो क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द, लेट द टीचर
नॉट बी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। बस इतना सही। इतने आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आप ना देखते ही आंसर बोल दोगे। इसका वॉइस ये होगा, इसका एक्टिव का पैसिव ये होगा, पैसिव का एक्टिव ये होगा। क्लीन। अब डोंट ईट दिस फूड, तो इसको कैसे करेंगे? लेट लिखेंगे, फिर क्या करना? दिस फूड, फिर नॉट बी ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? किसको किसको मालूम है? ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है। अब डू नॉट क्लोज द डोर, इसको कैसे करेंगे? सेम, लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। क्लियर? कैसे करना है? बहुत ही आसान है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, डू नॉट किल द एनिमल, इसको क्या आप लोग कमेंट करना चाहते हो? जरूर करो, और आंसर एकदम सही लाना, कमेंट करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से दूसरे वीडियो में, और भी प्रैक्टिस सेट लेके मिलते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहे, सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।